आज की तेज रफ्तार जिंदगी में क्या कभी ऐसा लगता है कि हम बस दौड़ ही रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हर वक्त। मोबाइल, ईमेल, काम, मतलब थकान और तनाव तो जैसे आम बात हो गई है। क्या वाकई रुकना, थोड़ा आराम करना मुमकिन भी है? ये सवाल तो है। तो आज हमारे पास जेफ फ्राइलैंडर की एक किताब है, शब्बात, एक दिन का आराम, पूरे जीवन का सुकून। इससे जुड़े कुछ विचार हैं। अच्छा। और ये मतलब हजारों साल पुरानी एक परंपरा पर आधारित हैं। शायद आज की इस बेचैनी का कोई हल मिल जाए इसमें। हाँ, हो सकता है। ये पुरानी बातें अक्सर काफी गहरी होती हैं। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं इसको कि ये प्राचीन सोच आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। फ्राइडलैंडर अपने लेखन में एक बड़ी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि आज दुनिया में अगर किसी चीज की सबसे बड़ी कमी है तो वो है आराम। हम जैसे असली जिंदगी जीना ही भूल गए हैं। बिल्कुल सही। और यहाँ आराम को सिर्फ एक ऑप्शन की तरह नहीं देखा गया है। ये एक जरूरत है, एक बुनियादी जरूरत। अच्छा, हाँ। शब्बात, जो मूल रूप से एक यहूदी परंपरा है, उसका मतलब है हफ्ते में एक पूरा दिन काम से, व्यापार से, यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी से भी पूरी तरह छुट्टी। पूरा एक दिन? जी हाँ, पूरा एक दिन। और ये सिर्फ मतलब शरीर को आराम देना नहीं है, ये भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से रिचार्ज होने का भी समय है। परिवार के साथ, दोस्तों के साथ और सबसे जरूरी खुद के साथ जुड़ने का एक मौका। ये दिलचस्प है। हफ्ते में एक पूरा दिन, वो भी डिजिटल दुनिया से पूरी तरह कट ऑफ। ये आज के जमाने में थोड़ा मुश्किल नहीं लगता? मुश्किल तो है, पर शायद इसीलिए ज्यादा जरूरी भी। लेकिन स्रोत में जो पहला मुख्य विचार है वो तो इससे भी ज्यादा मतलब चौंकाने वाला है। रेस्ट इज होली, यानी आराम पवित्र है। हाँ, और यही बात इसे खास बनाती है। स्रोत का तर्क है कि आराम सिर्फ थकान मिटाना नहीं है, बल्कि इसे एक सक्रिय, एक जरूरी, यहाँ तक कि एक पवित्र गतिविधि मानना जरूरी है। पवित्र? जी। ये सोच ही अपने आप में क्रांतिकारी है। आज के इस हमेशा बिजी रहो वाली दुनिया में ये सिर्फ खाली समय नहीं है, बल्कि जीवन में संतुलन और मायने लाने वाला एक अहम काम है। आराम को पवित्र मानना, ये वाकई एक अलग नजरिया है। अच्छा, तो इससे जुड़ा दूसरा विचार डिजिटल डिटॉक्स पर है, पर शायद उस तरह नहीं जैसा हम आमतौर पर सोचते हैं। सही कहा। किताब इसे सिर्फ स्क्रीन से दूरी बनाने तक ही नहीं रखती। इसका असली जोर है एक गैजेट फ्री दिमाग पर। गैजेट फ्री दिमाग? हाँ, मतलब सिर्फ फोन बंद करना काफी नहीं है। बात है उस दिमागी शोर को बंद करने की जो लगातार नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, सोशल मीडिया अपडेट से पैदा होता है। ये बिना रुकावट वाला वो जो असली सुकून होता है ना, उसे पाने का तरीका बताया गया है। दिमागी शोर बंद करना, ये तो स्क्रीन टाइम कम करने से कहीं गहरी बात हो गई। बिल्कुल। अच्छा, तो आराम पवित्र है, डिजिटल डिटॉक्स जरूरी है, लेकिन रोजमर्रा की भागदौड़ का क्या? किताब इस बारे में क्या कहती है? हाँ, तो यहाँ तीसरा अहम विचार आता है, रूटीन से फ्री होकर असली लाइफ जीना। ओके। लेखक का मानना है कि हफ्ते में एक दिन जब आप जानबूझकर कम करते हैं, कम काम, कम भागदौड़, कम चिंता, तब आप असल में जिंदगी को ज्यादा महसूस कर पाते हैं। कम करके ज्यादा महसूस करना? हाँ, एक तरह से रोज की दौड़ से हटकर ये दिन आपको धीमा होने का मौका देता है, अपने आसपास की चीजों पर ध्यान देने का, जो सच में मायने रखता है उस पर फोकस करने का। और ये अगले हफ्ते के लिए नई ऊर्जा और स्पष्टता भी लाता है। यानी कम करना असल में ज्यादा जीना बन सकता है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, पर इसे अमल में कैसे लाया जाए? मतलब प्रैक्टिकली क्या स्रोत में कुछ सुझाव भी हैं? जी हाँ, कुछ प्रैक्टिकल सुझाव भी दिए गए हैं, जैसे शब्बत या जो भी आपका चुना हुआ आराम का दिन हो, उससे पहले ही सारे जरूरी काम निपटा लेना, ताकि उस दिन कोई टेंशन ना रहे। बिल्कुल। फोन को एयरप्लेन मोड पर रखना या शायद पूरी तरह बंद ही कर देना, परिवार के साथ एक खास शांत भोजन करना, या फिर अपने लिए एक ऐसी नो वर्क प्लेलिस्ट बनाना जिसमें सुकून देने वाला संगीत हो। ये छोटे छोटे कदम इस बड़े विचार को हकीकत बनाने में मदद कर सकते हैं। तो कुल मिलाके ये स्रोत शब्बत को सिर्फ एक छुट्टी के दिन की तरह नहीं देखते हैं, नहीं, बल्कि इसे आज की भागदौड़ वाली दुनिया में गहरे आराम, दिमागी सुकून और रिश्तों को मजबूत करने के एक व्यवस्थित तरीके के तौर पर पेश करते हैं। जी। ये सिर्फ क्या नहीं करना है इसकी लिस्ट नहीं है, बल्कि सक्रिय रूप से आराम करने और जुड़ने का एक पूरा नजरिया है। बिल्कुल सही कहा। ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच है रेस्ट के लिए। और यहीं पर एक सोचने वाली बात ये उभरती है कि क्या हफ्ते में सिर्फ एक पूरा दिन निकालने के बजाय अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी में ही
जानबूझकर पवित्र ठहराव के कुछ पल शामिल करें, रोज। हाँ, चाहे वो कुछ मिनट ही क्यों ना हो, तो क्या इससे समय और काम के साथ हमारा जो रिश्ता है वो बदल सकता है? ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार जरूर किया जा सकता है।